Good morning, dear students. In the previous video of chapter 11, Transportation in Animals and Plants, we have talked about the circulatory system. It consists of blood vessels, and we have discussed about the types of blood cells, veins, arteries, and capillaries. And today we will talk about heart. So heart क्या है? Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. तो हमारे टिल बर्थ, जब हमारा बर्थ हो जाता है तब से लेके टिल डेथ हमारे जो हार्ट है वो काम करता रहता है. इवन जब फर्स्ट सेल फॉर्म होता है, एम्ब्रॉयो बनता है, तो सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है रिप्रोडक्शन जब होती है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो जो फर्स्ट हमारा ऑर्गन बनता है बेबी का, दैट इज़ हार्ट. तो हार्ट तब से काम करना शुरू कर देता है और ये किसकी तरह काम करता है? एक पंप की तरह, और पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स. सो इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई पंप बिना रुके काम कर सकता है कॉन्टीन्यूसली? दैट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. बट आवर हार्ट इज़ वर्किंग लाइक अ पंप नॉन स्टॉप. सो जैसे हमारे घर पे इलेक्ट्रिक मोटर होती है तो पूरे घर में वाटर सप्लाई कराती है, बट वो 24 आवर्स अगर काम करेगी तो उसकी फंक्शनिंग क्या है, कम हो जाएगी या तो वो ख़राब हो जाएगी. बट जो हमारा हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है थ्रू आउट द लाइफ, बिना रुके, बिना थके. तो हार्ट होता कहाँ पे है, लोकेशन क्या है इसकी? इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर अप स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो थोड़ा सा जो टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड को. तो हार्ट हमारा एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में नहीं होता, होता सेंटर में ही है, बट लेफ्ट साइड को थोड़ा सा झुका हुआ होता है. सो इसलिए हम बोल देते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में है, बट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द सेंटर, लेफ्ट साइड को स्लाइटली टिल्ट होता है. तो अगर आप अपनी पाम को ऐसे फिस्ट बनाएं उसकी, तो जो हार्ट का एक जो साइज़ है वो हमारी पाम की तरह होता है, हमारी फिस्ट की तरह होता है, एक मुट्ठी की तरह होता है इसका साइज़. सो रफली अगर आप देखें तो इतना जितना हमारी फिस्ट का साइज़ है उतना ही हार्ट का साइज़ होता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. कैसे हमारा हार्ट है जो काम करता है. तो जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें वेन्स हैं उसको ब्लू कलर में शो किया हुआ है और आर्टरीज को रेड कलर में शो किया हुआ है. क्यों? क्योंकि जो हमारे आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, और वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 कलर्स में शो किया हुआ है. बेसिकली हार्ट के 4 चैम्बर्स होती हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो जो अपर चैम्बर है उन्हें आर्ट्रिया बोलते हैं, सिंगुलर को हम एट्रियम बोल देते हैं, और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं. तो ये पार्टीशन होती है इनमें ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो जाए. अब हम बात करते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है. हमारी अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है जिसको ऑक्सीजन अभी नहीं मिला है उसको कौन रिसीव करता है? वेना कावा, अपर वेना कावा एंड द लोअर वेना कावा. ये रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से, और कहाँ लेके जाते हैं ये? हमारे राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है और इसमें पार्टीशन होती है, 2 हाफ्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, या इस पोर्शन को बोलते हैं वॉल्व. तो कई बार वॉल्व की फंक्शनिंग खराब होने की वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. तो वॉल्व का काम होता है कि ब्लड को मिक्स नहीं होने देती वो, और वापस बैक फ्लो नहीं होने देते हैं. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही हमारे पहले राइट एट्रियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है, और उसके बाद वो किसको पास आउट कर दिया जाता है? हमारी पल्मिनरी आर्टरी को. तो पल्मिनरी आर्टरी है जो वो दोनों साइड प्रेजेंट होती है, हमारी लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी. तो पल्मिनरी आर्टरीज ये ब्लड फर्दर किसको भेज देती है? ये राइट जो पल्मिनरी आर्टरी है वो राइट लंग को भेज देगी, और लेफ्ट पल्मिनरी आर्टरी है जो लेफ्ट लंग को भेज देगी,
ताकि वहाँ से उसे ऑक्सीजन मिल सके। बेसिकली लंग्स में हमारा गैस एक्सचेंज होता है तो वहाँ से इनको ऑक्सीजन मिल जाती है। तो सेकंड जो पोर्शन है हमारा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का, वहाँ पर कैसे काम होता है? तो बेसिकली क्या होता है, जो पल्मिनरी वेन है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आती है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसपोर्ट करती है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद वो किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? हमारी ऑर्ट्रा को। ऑर्ट्रा क्या करती है? ट्रांसपोर्ट कर देती है ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी बॉडी में। तो इस तरह से हमारे हार्ट में ये पंपिंग का काम चलता है, मतलब हार्ट पंप किया, ब्लड को पंप किया जाता है। सो इसकी एक समरी देख लेते हैं अब। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उसकी समरी देख लेते हैं। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर होता है? हमारे राइट एट्रियम से थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। हमने अभी ऐसे ही पढ़ा, राइट एट्रियम में पहुंच जा रहा है, ठीक है, कहाँ से? वेना कावा से, अपर एंड लोअर वेना कावा। ब्लड एंटर्स राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व के थ्रू ही ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच जाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है राइट एट्रियम से। ब्लड एग्जिट्स राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मिनरी वॉल्व एंड एंटर पल्मिनरी आर्टरी। पल्मिनरी वॉल्व से होते हुए वो पल्मिनरी आर्टरी में पहुंच जाता है और वहां से लंग्स को भेज दिया जाता है जहां पर गैस एक्सचेंज होना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर होता है? वाया पल्मिनरी वेन्स। सो पल्मिनरी वेन्स कहाँ पे खुलती है? नेक्स्ट लेफ्ट एट्रियम में। तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है वॉल्व के थ्रू, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंच जाता है? वो ऑर्ट्रा में एंटर हो जाता है और ऑर्ट्रा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती है जिसमें ऑक्सीजन मिल चुकी है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हार्ट की फंक्शनिंग। तो नेक्स्ट है हमारा हार्ट बीट। आपने देखा होगा डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हमारी हार्ट बीट को देखने के लिए, फील करने के लिए। तो जब भी लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है ब्लड तो कॉन्ट्रैक्शन एंड जो रिलैक्सेशन है वो होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम, देन रिलैक्स हो जाता है वेंट्रिकल, वो रिसीव कर लेता है, फिर उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और ट्रांसपोर्ट कर देता है फर्दर ब्लड को। तो 1 मिनट में कितनी बार पर मिनट ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी हार्ट बीट। तो स्टेथोस्कोप एम्पलीफाई कर देता है साउंड को हार्ट की और इसकी हेल्प से हम इजीली क्या अपनी हार्ट बीट महसूस कर सकते हैं। सो एक ऐसे आप घर पे भी स्टेथोस्कोप बना सकते हैं। एक रबर शीट चाहिए फनल के ऊपर लगा के और एक आपने रबर ट्यूब लगानी है। देन यू कैन ईजिली मेक स्टेथोस्कोप एंड लिसन योर हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जो है वो जनरेट करती है एक पल्स। पल्स रेट और हार्ट बीट सेम चेंज है। तो पल्स रेट होता है पर मिनट, पल्स पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। पर मिनट जो पल्स रेट है वो हार्ट बीट को बताता है कि कैसे हार्ट की फंक्शनिंग चल रही है, हार्ट बीट फास्ट है या स्लो है। तो जब हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है तो हार्ट बीट स्लाइटली स्लो हो सकती है और जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बढ़ जाती है उसकी फंक्शनिंग। तो हार्ट बीट का रेट भी क्या है वो फास्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।